आचार्य पूज्यपाद द्वारा लिखित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है और इस इष्टोपदेश की प्रारंभिक गाथाओं के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही थी। विगत अध्याय में हमारी जो चर्चा हो चुकी है उसमें हमने यहाँ उपादान की सहज शक्ति के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा की। शक्ति उपादान की और निमित्त रूप जो कारण है उनका सहज संयोग, प्रत्येक कार्य अपने उपादान से ही होता है और उस कार्य के होने में अनुकूल निमित्त भी होता है। उसे खोजने या संग्रह करने की व्यग्रता की आवश्यकता होती ही नहीं। ये बहुत ही मार्मिक पॉइंट था जिसके संदर्भ में हमने यहाँ बात की थी। ध्यान में होगी आप लोगों की सारी चर्चा। पेज नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं, इष्टोपदेश। दूसरे नंबर के छंद का स्पष्टीकरण था। ये दूसरे नंबर के छंद का विशेष स्पष्टीकरण था। देखिए आप पेज नंबर 6 पर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तत्पश्चात शिष्य कहता है, भगवान तब तो व्रताधिक निरर्थक सिद्ध होंगे। देखो आप कितनी मार्मिक बात कह दी है। क्या कह रहा है शिष्य? क्या कह रहा है? हे प्रभु, व्रताधिक तो निरर्थक हो जाएंगे फिर तो हैं? यदि सुद्रव्यादि रूप सामग्री के होते ही यह आत्मा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करेगा तो व्रत अर्थात हिंसा विरक्त जिसके आदि में है वे समिति आदि निरर्थक निष्फल बन जाएंगे, क्योंकि वांछित स्वात्मा की उपलब्धि माने प्राप्ति सुद्रव्यादि संपत्ति की अपेक्षा रखती है। ऐसा अर्थ है। देखो ये शंकाकार की शंका है। शिष्य कहता है, शंकाकार क्या कह रहा है? माने पहले शिष्य की शंका पूरी समझ में आएगी तो आचार्य देव उसका निषेध करके जो बात कह रहे हैं, मार्मिक बात, वो समझ में आ पाएगी। पहले तो ये शंका समझ लीजिए, शंका क्या है। शंका क्या रखी कि पीछे जो बात कही थी कि निमित्त रूप कारण अपने आप हो जाएगा, निमित्त अनुकूल होता ही है, निमित्तों की तलाश करने के अंदर व्यग्र होने की जरूरत नहीं है, काम तो अपने उपादान से ही होता है। जब इतनी बातें कह दी गई और बहुत तार्किक ढंग से दबाव डालते हुए आग्रह पूर्वक जब ये बात कह दी गई कि निमित्तों को खोजने या संग्रह करने की व्यग्रता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो शिष्य कहता है कि फिर तो भाई साहब यदि आपकी बात मान ली गुरुजी, तब तो व्रताधिक निरर्थक हो जाएंगे। कौन करेगा व्रत? क्योंकि निमित्त से तो काम होगा नहीं, काम तो उपादान से होगा, तो फिर व्रताधिक की सार्थकता ही नहीं रहेगी, व्रत की कुछ उपयोगिता ही नहीं रहेगी। यदि अच्छे द्रव्य सामग्री के होते हुए आत्मा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करेगा, व्रत अर्थात हिंसा विरत आदि जिसके हैं समिति आदि, वे सब समिति आदि निरर्थक निष्फल बन जाएंगे। आप सोचिए क्या स्थिति होगी, क्योंकि वांछित आत्मा की उपलब्धि उसके लिए ये सब चीजों की जरूरत होती है। अच्छा द्रव्य भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, ऐसा अर्थ है। ये कहना चाह रहा है शिष्य ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपकी बात को अर्थात उपादान को ही अधिक बल दिया गया तो फिर अहिंसाधिक व्रत समिति आदि अनुष्ठान की कुछ उपयोगिता नहीं रहेगी। अपने को भी ऐसा लगता है। निमित्त से क्या होता है? पंच महाव्रतों का पालन। अरे बाहर में त्याग करने नहीं करने से क्या होता है? कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है ना? आप कहते हो साहब ये तो त्याग करने से क्या होगा, ये तो निमित्त मात्र है, इससे तो कुछ होता नहीं है, काम तो अपने आत्मा से ही होगा। शिष्य ऐसा कह रहा है। शिष्य ये शंका रख रहा है। ये शंका समझ में आई या नहीं?
बोलिए, समझ में आ रही है कि बात क्या कहना चाहते हैं? व्रतादि निरर्थक सिद्ध होंगे। क्यों निरर्थक हो जाएंगे? शिष्य ये कह रहा है इसलिए निरर्थक हो जाएंगे भाई कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कह दोगे कि मंदिर जाने से धर्म नहीं होता, तो फिर कौन मंदिर जाएगा? आप यदि ये कह दोगे कि आलू छोड़ने से धर्म नहीं होता, तो आलू कौन छोड़ेगा? निमित्तों से कुछ नहीं होता है ना। आप यदि ये कह दोगे कि साहब टीवी के सामने बैठने से कुछ भी बिगाड़ नहीं होता, निमित्त टीवी कुछ भी नहीं बिगाड़ता आपका, तो फिर लोगों की विषयों में प्रवृत्ति होगी ही ना। आप यदि लोगों को विषय प्रवृत्ति से बचाना चाहते हो, आप यदि लोगों के बारे में ये चाहते हो कि वे लोग पंचेंद्रीय विषय भोगों की प्रवृत्ति से बचे, तो उसके निमित्तों से बचने की ही तो बात करते हो। आप यदि उपादान की बात करोगे तो कोई व्यक्ति निमित्त को कुछ समझेगा ही नहीं। माने ये जो 3 पंक्तियां ऊपर वाले छंद के स्पष्टीकरण के संदर्भ में जो दे दी गई, उस संदर्भ में यहाँ ये बात उठाई गई है। इसका जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है, बल तो उपादान का ही होना चाहिए। आचार्य क्या कह रहे हैं इसका निषेध करके, हे वत्स ऐसा नहीं है। तुमने जो व्रतादि की निष्फलता के विषय में शंका की है वह ठीक नहीं है। क्या कहा? व्रतादि की निष्फलता के विषय में जो शंका की तुमने कि व्रतादि निष्फल हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि नए अशुभ कर्मों के निरोध से और उपार्जित अशुभ कर्मों के एक देश क्षपण से वे सफल है। व्रतादिक की सफलता किस लिए है? अशुभ कर्मों का निरोध और प्राप्त किए गए अशुभ कर्मों का एक देश, इनसे वे सफल हैं। इतना ही नहीं, किंतु उस विषय संबंधी अनुराग से उत्पन्न पुण्य स्वर्गाधिक पद की प्राप्ति में वे निमित्त होने से उनकी सफलता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आचार्य कहते हैं। क्या कह दिया आचार्य देव ने? कैसी बात कह दी गई? बताइए। स्पष्ट शब्दों में आचार्य देव का यहाँ कहना है कि ये अशुभ कर्मों का जो निषेध है, ये तो शुभ कर्मों से ही होता है, ये तो व्रतादि से ही होता है। क्या आप यदि व्रतादि की निष्फलता समझ रहे हैं तो इस धोखे में नहीं रहे। व्रतादि की तो सार्थकता हमेशा बनी रहेगी। व्रतादि की सार्थकता होने पर भी बल उपादान का ही होना चाहिए, निमित्त का नहीं। निमित्त का बल नहीं, उपादान का बल है। ये आशय यह है कि धर्मी जीव को सुद्रव्यादि के योग से जितने अंश में शुद्धि प्रकट होती है, उतने अंश में तो नए कर्मों का निरोध होता है। अधर्मी की बात कर रहे हैं, धर्मी जीव की बात कर रहे हैं। शुद्धि प्रकट हुई सुद्रव्यादि के योग से। ये सुद्रव्यादि क्या चीज है? ये सुद्रव्यादि है बाह्य अनुकूल निमित्त। सुद्रव्यादि क्या है? बाह्य अनुकूल निमित्त, उन्हें सुद्रव्यादि कहते हैं। इसके योग से जितने अंश में शुद्धि प्रकट होती है, उतने अंश में तो नए कर्मों का निरोध होता है। किंतु अशुभ भाव से बचने के लिए अस्थिरता के कारण जितने अंश में व्रताधिक का शुभ भाव आता है, उतने अंश में उसके निमित्त से शुभ कर्मों का बंध होता है। क्या माने ये जो शुभ कर्मों का बंध हुआ ना उतने अंश में, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि शुभ कर्म का बंध व्रताधिक के निमित्त से हुआ है, इसलिए निमित्त की उपादेयता नहीं है। और पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मों से कितने ही कर्मों का संक्रमण होकर वे शुभ कर्म रूप पुण्य कर्म रूप परिणमित होते हैं। पुण्य कर्म के फलस्वरूप स्वर्गाधिक की प्राप्ति होती है।
इस कारण इस अपेक्षा व्रताधिक की सफलता है, किंतु उनसे संवर निर्जरा नहीं होने की अपेक्षा से उनकी असफलता है। तो क्या कहा, उनसे संवर निर्जरा नहीं होने की अपेक्षा से उनकी असफलता है। दोनों बातें कह दी भाई। कुल मिलाकर के बात यह है, अनेकांत के माध्यम से यहाँ चर्चा की है, व्रताधिक की सार्थकता भी बतलाई है और व्रताधिक की निरर्थकता भी बतलाई है। व्रताधिक की सार्थकता इस चीज में है, व्रताधिक की सफलता इस चीज में है। किस अपेक्षा से है व्रताधिक की सफलता? कि उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुण्य बंधन होता है, अशुभ कर्म शुभ कर्मों के अंदर संक्रमित हो जाते हैं, ये उसकी सफलता है। हमारे हृदय में होने वाले पुण्य भाव और शुभ भाव की सार्थकता किस चीज में है? तो फिर निरर्थक क्यों कह रहे हो? हम निरर्थक भी कहेंगे और हम सार्थक भी बतलाएंगे। जब हम सार्थक बतलाएंगे तो सर्वथा उसी में एकाग्र मत हो जाना, और जब हम निरर्थक बतलाएंगे तब तुम सर्वथा उसका त्याग मत कर देना। बस ये बैलेंस रखना जीवन में, ये बात बताना चाह रहे हैं। इसका नाम इष्ट उपदेश है। जीवन में यदि बैलेंस नहीं है तो काम नहीं चलेगा। इस बैलेंस की बात कर रहे हैं। आप सोचिए तो सही एक बार, आप व्रताधिक छोड़ना चाहते हैं कि व्रताधिक का अंगीकार करना चाहते हैं? सर्वथा छोड़ने की बात करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और सर्वथा उसी के चैटे रहने चिपके रहने की बात करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। जितनी उसकी उपयोगिता है उतना समझ लेना चाहिए। पुण्य भावों की, शुभ भावों की, सबकी यही स्थिति है भाई साहब। आप इसके लिए आप कई प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं। मैं शास्त्रीय उदाहरणों की बात नहीं कर रहा। अपनी लाइफ में दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले सैकड़ों प्रयोग ऐसे होंगे जिनमें आप किसी चीज की सार्थकता की चर्चा करते हुए भी, साहब ये चीज सार्थक है, ऐसा जब आप जानते हैं तो सार्थकता की बात करते हुए भी आप उसकी निरर्थकता भी जानते हैं, और किसी चीज को निरर्थक बतलाते हुए भी आप उसकी सार्थकता को भी समझते हैं। बतला सकते हैं आप लोगों में से कोई इसके लिए कोई एग्जांपल? देखिए मैं बतलाता हूँ आपको, एक दो नहीं 20 बातें देख लीजिए आप मोबाइल की चर्चा करो, पुण्य की चर्चा करो, कोई भी बात किसी भी विषय के संदर्भ में यदि आप थोड़ा सा गहराई में जाकर के बात करके देखेंगे तो आपको वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसे देखिए आप, हमारे घर में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन साधन, गैस सिलेंडर, बिजली, लाइट, करंट उपयोगी है या नहीं है? बोलिए। और उपयोगी हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं वे कितने उपयोगी हैं? मैं आपसे पूछता हूँ। यदि उनको उपयोगी बताया जा रहा है, यह जो भी प्रयोजन जिस तरह का जब होगा उस हिसाब से उसकी उपयोगिता की हम कर सकते हैं। बस यही बात है। हम ये कह रहे हैं आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, आप बिजली लाइट का प्रयोग करते हैं, लाइट उपयोगी है या नहीं है? तो सब बहुत उपयोगी है, बिना लाइट के तो काम ही नहीं चलता है। आज के समय में रोशनी, प्रकाश, पंखा, एसी, कूलर सब जो चलते हैं वो सब लाइट से चलते हैं। इसके अलावा मोबाइल चार्ज नहीं होता है, कंप्यूटर नहीं चलता है, लैपटॉप नहीं चलता है, कुछ काम नहीं होता बिना लाइट के। कितनी उपयोगिता है? तो बहुत उपयोगी है, लेकिन कभी चैंटना मत उसके। बोलिए। यदि अत्यंत उपयोगी जान करके हम उस लाइट से चैंटने का प्रयास करेंगे, चिपकने का प्रयास करेंगे तो जान गंवा बैठेंगे। इतनी खतरनाक है वो। गीले हाथ मत लगा लेना, सावधान रहना। ये बिजली ऐसा करंट मारती है कि तुरंत चिपक जाता है, मौत हो जाती है तुरंत। अरे सब बहुत खतरनाक है। तो इतनी खतरनाक है तो हम इसका प्रयोग ही नहीं करें। तो प्रयोग नहीं करेगा तो जीवन यापन कैसे करेगा?
तो हमने इसकी विशेषता बतलाई तो ये उससे चिपकने की बात करता है तो मर जाएगा, और हमने उसका नुकसान बतलाया तो ये उसका सर्वथा त्याग करने की बात करता है, तो जीवन यापन नहीं हो पाएगा। गृहस्थ दशा की बात करते हैं। इसी तरह से यहाँ व्रताधिक के संदर्भ में बात चलती है। हमने व्रताधिक को उपयोगी बतलाया तो व्रताधिक के अंदर ही उलझ करके रह गया, उसी को बहुत भला मान लिया। और जब हमने उससे के बारे में कहा कि इस निमित्तों से कुछ भी नहीं होता है, तो फिर इसने व्रताधिक की निरर्थकता जान करके उसका ही त्याग कर दिया। तो फिर यहाँ बैलेंस में बात की कि व्रताधिक की सार्थकता भी है, सफलता भी है, और उनको असफल अर्थात निरर्थक भी कहा गया है। व्रताधिक की सफलता और सार्थकता इस अर्थ के अंदर कही गई है कि उससे पाप कर्म की निवृत्ति होती है, अशुभ कर्मों से निवृत्ति होती है। हमारे अशुभ कर्म संक्रमित होकर के बदल करके पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं, शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। ये उसकी सफलता है, ये उसकी उपयोगिता है। अनुपयोगी किस वजह से है कि इससे संवर निर्जरा नहीं होती है, इसलिए अनुपयोगी है, इससे निर्जरा नहीं होगी। संवर और निर्जरा का हेतु नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब ये थोड़ा सा आगे चल करके ये 3 नंबर वाला श्लोक है, इस 3 नंबर वाले श्लोक के अंदर ये पुण्य पाप संबंधी थोड़ी बहुत बात यहाँ करना चाहते, थोड़ी पुण्य पाप अंतर की चर्चा करना चाहते हैं। पहले पुण्य पाप कर्मों को समझाना चाहते हैं कि आप एक बार समझ लीजिए पुण्य कर्म क्या है और पाप कर्म क्या है, फिर बात हो पाएगी। देखिए 3 नंबर श्लोक पढ़ता हूं मैं। वरम व्रतै पदम देवम नाव्रतैर्व्रत नारकम छाया तपस्यो भेद प्रतिपालय और महान। क्या कहा? मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप, व्रत पालन से स्वर्ग गति, अव्रत दुर्गति कूप। देखिए क्या कह रहे हैं, मित्र राह देखत खड़े। क्या कह रहे हैं? मित्र की राह देखने वाले 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हुए हैं? एक छाया एक धूप। अब बोलिए आप क्या करना, एक छाया में खड़ा है और एक धूप में खड़ा है, दोनों में अंतर है या नहीं है? आपको यदि कभी किसी का इंतजार करने का प्रसंग बने तो आप कौन सी जगह पर रुक करके इंतजार करना पसंद करेंगे? बतलाएं, कहाँ रुककर कहाँ खड़े रहकर आप इंतजार करना, वेट करना पसंद करेंगे? जहाँ शीतलता छाया होगी वहीं पर, जहाँ छाया होगी वहीं रुकना पसंद करेंगे। भाई हम दूसरी जगह क्यों जाएंगे, हमें नहीं जाना और कहीं। देखिए ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं, व्रत पालन से स्वर्ग गति, अव्रत दुर्गति कूप। अब आपको मुक्ति प्राप्त करने के पहले इंतजार करना है थोड़े समय के लिए। बोलिए आप कहाँ इंतजार करना पसंद करेंगे? दुर्गति रूप अव्रत के कूप में इंतजार करेंगे या व्रत पालन करके स्वर्ग गति की प्राप्ति करके वहां इंतजार करना पसंद करेंगे? मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप, व्रत पालन से स्वर्ग गति, अव्रत दुर्गति कूप। क्या कह रहे हैं? व्रतों द्वारा देव पद प्राप्त करना अच्छा है, व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना अच्छा है, परंतु अरे अव्रतों द्वारा नरक पद प्राप्त करना अच्छा नहीं है, ना वरम श्रेष्ठ नहीं है। व्रतई व्रतों द्वारा दैवम पदम, देव पद प्राप्त करना वरम वत, वरम अच्छा है, श्रेष्ठ है, परंतु अव्रतों के माध्यम से नरक जाना तो ठीक नहीं है। कोई कहे साहब फाइनली तो मोक्ष जाना है हमारे को, अब ठीक है देव में जाओ चाहे नरक में जाओ क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उदाहरण दे दिया
जैसे छाया और ताप में बैठकर मित्र की राह देखने वाले दोनों पुरुषों में महान अंतर है, इसी तरह यहाँ भी महान अंतर समझना चाहिए। व्रत और अव्रत का आचरण करने वाले दोनों पुरुषों में भी महान अंतर होता है। छाया और ताप में जिस तरह से अंतर दिखाई देता है, उसी तरह से व्रत और अव्रत में भी अंतर है, पुण्य और पाप में भी अंतर है। माने यहाँ अभी ये चर्चा चल रही है कि पहले पुण्य पाप का अंतर पहचान लो, फिर आगे जाकर के ये बात कहने वाले हैं कि पुण्य पाप में से दोनों ही संसार के कारण है। भाई साहब, मुक्ति का कारण तो त्रिकालीध्रुव भगवान आत्मा है। आत्मा का स्वरूप समझे बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य मुक्ति दिला देने में समर्थ नहीं है। अरे पुण्य को कितना भी मित्र कहो आप, लेकिन उसे कैसे सुशील कहें, उसे कैसे मित्र कहें जो हमारे को दुर्गति का कारण बन जाए। जो मेरे दुर्गति का कारण बन जाए, मैं उस पुण्य को कैसे श्रेष्ठ कहूँ? मुझसे नहीं कहा जा सकता। ये पुण्य मेरी दृष्टि में तो भला नहीं हो सकता। आत्मा का अनुभव करने वाले की चर्चा है। तेज कड़कती धूप से यदि गहरे घने काले बादल आसमान में छा जाएं तो अच्छा लगता है कि नहीं? क्यों अच्छा लग रहा है? बरसात होने वाली है, बरसात होगी अभी। तेज धूप आ रही है, बहुत तेज धूप। आप क्या अनुमान कर सकते हैं कि अभी बरसात आएगी? नहीं। तेज धूप देख करके बरसात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, पर आती भी नहीं है। सूर्य के तेज प्रताप में बरसात नहीं आती। बरसात आने के पहले आसमान में उस सूर्य को आच्छादित करने वाले घने बादल भी होते हैं। क्या घने बादल होंगे, उसके बिना नहीं होगी बरसात। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि ये जो घने बादल हो गए हैं, अब तो बरसात होगी ही होगी ना? इसकी तो गारंटी है ना? कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। बादल होना ये इस बात की गारंटी नहीं है कि बरसात होगी ही, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखना कि जब जब बरसात होगी तो बादलों के आने के बाद ही होगी, बिना बादलों के नहीं होगी। ये पुण्य परिणाम, ये शुभ भाव, ये बिल्कुल किस तरह से है? घने बादलों की तरह से है, शीतल छांव की तरह से है, ठंडी छांव की तरह से है। अव्रत के परिणाम ये तेज धूप की तरह से है। जिस तरह से तेज धूप रूप परिणामों से डायरेक्ट अतीन्द्रिय आनंद की बरसात नहीं होती, उसी तरह से अव्रत रूप परिणामों से डायरेक्ट आत्मानुभव रूप शुद्धोपयोग की प्राप्ति, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति भी नहीं होती। जिस तरह से बादलों के आ जाने पर ही चांस है बरसात होने के, ठीक उसी प्रकार शुभ भावों के होने पर ही चांस है आगे बढ़कर शुद्धोपयोग होने के। गारंटी नहीं। चुनाव करना है अपने को, दोनों में से क्रम क्या है। क्रम तो यही है कि पहले धूप में से निकलो, छाया में आओ, फिर छाया में आकर के भी छाया में अटको मत और अंदर चले जाओ, भीतर चले जाओ। देखिए, जब हम कहीं बाहर तेज धूप में चल रहे होते हैं तो उस तेज धूप के चलते चलते जब हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं तो मकान के बाहर ही छाया मिल जाती है हमारे को, अंदर नहीं। अभी मार्ग में जो धूप थी, तेज धूप थी, दोपहर का समय है, वो धूप हमारे घर में, मकान के बाहर, बालकनी के नीचे जब हम जाकर के खड़े होते हैं, हमारे पार्किंग प्लेस पे जब हम जाकर के खड़े होते हैं, तो वहां पर अभी अंदर नहीं गए हैं, छाया आ गई कि नहीं? अरे वाह साहब, मजा आ गया, इतनी तेज धूप में से छाया में आ गए। अब इस छाया में रुकना कि नहीं, या मकान के अंदर जाना? जिसने इस छाया को उपादेय जान करके अपना मंजिल यही समझ लिया, उसे कभी भी अंदर एसी के आनंद का लाभ नहीं मिल पाएगा।
उसके लिए तो एक ही काम करना पड़ेगा, इस छाया का भी मोह तोड़कर, इस छाया से ऊपर उठकर अंदर चैतन्य के महल में प्रवेश करना पड़ेगा। पाप की धूप में, पुण्य की छाव में, दोनों में नहीं अटकना हमारे को। पाप की धूप में नहीं अटकना, पुण्य की छाव में नहीं अटकना। पुण्य और पाप दोनों से पार है हमारा मार्ग। पुण्य और पाप से पार जो शुद्धोपयोग है, जो अतीन्द्रिय आनंद जहाँ मिलता है, रस जहाँ मिलता है, वो रस चाहिए हमारे, वो है प्राप्त करने योग्य चीज। तो ये अंतर की चर्चा की है, हमारे को कोई ऐतराज नहीं है। अभी जो इस श्लोक में अंतर की चर्चा की है, इस पूरे ही प्रकरण में उसका अंतर ही सिद्ध किया है। देखिए, निरंतर की चर्चा तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक अंतर समझ में नहीं आए। ये अंतर सच्चा है या नहीं है, पहले ये बतलाओ। पुण्य और पाप में अंतर है या नहीं है? पुण्य और पाप अलग अलग दो हैं या नहीं है? अरे यदि पुण्य और पाप दोनों अलग अलग नहीं होते तो फिर ऐसी चर्चा ही क्यों उठती कि उनको एक मानो? वे दो हैं, वे दोनों न्यारे न्यारे हैं, वे दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। बन की अपेक्षा एक ही है, पर उसके फल की अपेक्षा दोनों अलग है। हाँ, बनारसी दास जी ने बहुत सुंदर चर्चा की है इसके संदर्भ में। नाटक समय सार के अंदर ऐसी चर्चा आ गई है बनारसी दास जी के माध्यम से, जिसमें उन्होंने ऐसा कह दिया, पुण्य और पाप दोनों में अंतर बतलाने की चर्चा कर दी। ये बात, मूल बात तो आई है एक्चुअल में अपने वहाँ अमृतचंद्र स्वामी की बात है। मूल तो अमृतचंद्र। हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, आपकी आवाज थोड़ी ये हो गई थी, अभी सुनाई। हाँ, कोई बात नहीं। माने मैं ये बात बतला रहा था, आपने क्या सुना मेरे को ध्यान नहीं है। अमृतचंद्र स्वामी जो हैं, उन अमृतचंद्र स्वामी ने अपने समय सार नामक ग्रंथ में पुण्य पाप अधिकार के अंतर्गत इस तरह की चर्चा की है। पुण्य पाप की समानता की चर्चा करने के पहले उन्होंने उनमें भेद की चर्चा की। ऐसे मूल कलशों में इस प्रकार की चर्चा आती है। और वो जो अंतर की चर्चा की है, 4 प्रकार से उन्होंने वहाँ अंतर बतलाए पुण्य पाप में। बिल्कुल ही इसी तरह का प्रकरण है, क्योंकि ये महान भेद बतला रहे हैं ना यहाँ पर इस तीसरे नंबर के श्लोक में। पुण्य और पाप में महान भेद है। इस वजह से मुझे वो नाटक समय सार का वो छंद याद आ गया, जिस छंद के अंदर उन्होंने बहुत चर्चा की है। देखिए क्या चर्चा की है वहाँ पर, जैसे मैं बतलाता हूँ आपको। को शिष्य कहे गुरु पाही, पाप पुण्य दो सम नाही। कारण रस स्वभाव फल न्यारे, एक अनिष्ट लगे एक प्यारे। क्या कहा? वापस बोलता हूँ। को शिष्य कहे गुरु पाही, कोई शिष्य कहते हैं गुरु पाही, गुरु के पास में क्या कहते हैं? पाप पुण्य दो सम नाही। पाप और पुण्य दोनों समान नहीं है। अब कैसे समान नहीं है? तो कहा, उन्होंने जवाब दिया, कारण रस स्वभाव फल न्यारे। 4 बातें कह दी। कारण, रस, स्वभाव और फल। क्या कहा? कारण, रस, स्वभाव और फल, इन 4 अपेक्षाओं से उन दोनों में अंतर है। देखिए, फिर उनकी चर्चा की आगे, मतलब उसमें वो ऐसी चर्चा उठाई है वहां पर, मतलब एक अनिष्ट लगे एक प्यारे। आप इनको समान कैसे कह रहे हो? एक अनिष्ट लगता है, एक प्यारा लगता है। संकलेश परिणाम निसो पाप बंध हुई, विशुद्धि सो पुण्य बंध हेतु भेद मानिए। पाप के उदय असाता, ताको है कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए।
पाप संकलेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप, दोहू को स्वभाव भिन्न भेद यो बखानिए। पाप सो कुगति होई, पुण्य सो सुगति होई, ऐसो फल भेद पर तच्च प्राणी मानिए। ऐसा छंद दिया है वहां नाटक समाचार में बनारसी दास जी ने। क्या है वापस देखो कहाँ से बोला अपन ने। संकलेश परिणाम सो पाप बंध होई, विशुद्धि सो पुण्य बंध हेतु भेद मानिए। संकलेश परिणामन सो, संकलेश परिणामन सो पाप बंध होई, विशुद्धि सो पुण्य बंध हेतु भेद मानिए। ये तो कारण की अपेक्षा से भेद हो गई। पुण्य और पाप दोनों के कारण ही अलग अलग है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप। दोनों को एक कैसे कह सकते हो। पुण्य का कारण अलग है और पाप का कारण अलग है। पुण्य का कारण विशुद्ध परिणाम है और पाप का कारण संकलेश परिणाम है। क्या पाप के उदय असाता ताको है कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए। बोलो आप, रस भी दोनों का अलग अलग है। कारण की अपेक्षा से पुण्य का कारण विशुद्ध परिणाम, पाप का कारण संकलेश परिणाम, ये पहला अंतर। दूसरा अंतर, पुण्य का स्वाद कैसा है, मिष्ट रस, पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद मानिए। और पाप का स्वाद कैसा है कि कटुक स्वाद, कड़वा स्वाद है। ठीक है, अंतर ख्याल में आए। दो अंतर, ये किस अपेक्षा से हो गए। पहला था कारण की अपेक्षा से, दूसरा था रस की अपेक्षा से, और तीसरा क्या है, पाप संकलेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप। ये अंतर है दोनों में। पाप संकलेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप, दोहू को स्वभाव भिन्न भेद यो बखानी है। ये स्वभाव ही भिन्न भिन्न है, एक संकलेश रूप है और एक विशुद्धि रूप है। स्वभाव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। पहले संकलेश परिणामों की चर्चा की थी, मतलब जब संकलेश परिणामों की बात कही थी तो अलग मैटर था। जब संकलेश परिणामों की चर्चा की थी तो कारण की अपेक्षा से पुण्य पाप में अंतर बतलाया था, और यहाँ उसके स्वरूप की अपेक्षा से कह रहे हैं कि पुण्य का जो स्वरूप है वो अलग प्रकार का है, विशुद्ध रूप है, और जो पाप का स्वरूप है वो पाप का स्वरूप अलग प्रकार का है, वो संकलेश रूप है। और फिर एक और लास्ट क्या था, कारण और स्वभाव फल, फल फल की अपेक्षा से। क्या अंतर हो सकता है फल की अपेक्षा से। पाप सो कुगति होई, पुण्य सो सुगति होई। पाप सो कुगति होई, पुण्य सो सुगति होई, ऐसो फल भेद पर तच्छी पर मानिए। क्या पाप सो कुगति होई, पुण्य सो सुगति होई, ऐसो फल भेद पर तच्छी पर मानिए। प्रत्यक्ष प्रमाण के कोई जरूरत नहीं है कोई और प्रमाण की। प्रत्यक्ष ख्याल में आता है कि कोई जीव नरक में क्यों जाता है, तो ये पाप के फल में नरक में जाता है। ये सब स्वर्ग में क्यों जाता है, देवगति की प्राप्ति कैसे होती है, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत है क्या। पुण्य के फल में देवगति की प्राप्ति होती है, इसमें क्या कहाँ कुछ कहने की जरूरत है। स्पष्ट है ये बात, तो हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट है। इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। माने ये अमृतचंद्र स्वामी ने ये शिष्य उठाया है, प्रश्न उठाया है ये स्वयं ने, और उसका बहुत सुंदर भावानुवाद ये बनारसी दास जी ने प्रस्तुत किया है, जो मैंने आपके सामने बतलाया। और फिर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने उसका जवाब भी दिया। यद्यपि उस जवाब की चर्चा तो मुझे लगता है वो चौथे छंद के माध्यम से आगे होनी चाहिए। अभी तो अपने तीसरे छंद की यहाँ चर्चा चल रही है। तीसरे छंद में से अंतर की ही बात करते हैं। और वास्तव में सच बतलाओ, अपने अपने दिल पर हाथ रख करके कहना, पाप अच्छा लगता है या पुण्य अच्छा लगता है। अभी हमने कितनी भी चर्चाएं क्यों नहीं पढ़ रखी हो,
पुण्य पाप के संदर्भ में, उनकी एकता के संदर्भ में, दोनों संसार है, दोनों बंधन के कारण है, ये कितनी भी चर्चा हमने क्यों नहीं पढ़ रखी हो, लेकिन मैं आप लोगों के हृदय पर हाथ रख करके पूछने की बात करता हूँ। आप लोग सोचिए जरा, गंभीरता से अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचिए, आपको पाप अच्छा लगता है या पुण्य अच्छा लगता है? बोलो। पाप के उदय से आने वाले फल की चिंता और का ये रहता नहीं चाहते हम, पाप को नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। पाप के फल को भी नहीं चाहते, पाप परिणाम को भी नहीं चाहते, भला नहीं मानते हम। और पुण्य के फल को भी चाहते हैं, और पुण्य परिणाम भी हमारे को भला लगता है। 5 पाप का परिणाम अच्छा है कि 5 महाव्रत का परिणाम अच्छा है? बोलो बोलो, क्या अच्छा लगता है आपको? 5 महाव्रत अच्छे हैं कि 5 पाप अच्छे हैं? कुशील अच्छा है कि ब्रह्मचर्य अच्छा है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, ये अच्छा है कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ये अच्छे हैं? सच में क्या चाहते हैं हम? हमारा आकर्षण पुण्य की तरफ से हटता नहीं, हमारे चित्त में पुण्य के प्रति आसक्ति बनी रहती है। कितना भी कोई समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर ले रहे, कितना भी कोई सिखाने का प्रयास क्यों नहीं कर ले, बताने का प्रयास करे, शास्त्रों में पढ़ ले रहे, और क्या जरूरत है? हम तो खुद ही समझते हैं ना कि पाप पुण्य दोनों समान है, फिर भी कैसा होता है बोलो? छठ आवश्यक पालन, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, सोचो तो सही, स्वाध्याय करना ये अच्छा है या न्यूज़पेपर पढ़ना वो अच्छा है? पंडित जी, हाँ पंडित जी, जब योगेंद्र देव ने कहा है कि दोनों एक ही है, कुछ फर्क नहीं है। हाँ, वो पुण्य के सुख मिलेगा, लेकिन वो सुखाभास ही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। वही तो हम कहना चाह रहे हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी, पुण्य की समानता की बात आप करते हुए भी, अपने हृदय में झांक करके देखें, हमारे को पुण्य के प्रति आसक्ति क्यों दिखाई देती है अपने हृदय में? मुझे पुण्य क्यों अच्छा लगता है? मुझे शुभ भाव क्यों अच्छे लगते हैं? आपसे बचने के लिए तो पुण्य ही अच्छा लगता है ना। तो फिर समानता का क्या मतलब रहा पाप पुण्य दोनों में? समानता तो वैसे आपने बताया कि उससे क्या, उसके फल में श्रवण निजरा तो नहीं होता है। ये बात तो कह दी गई ऊपर। हाँ, ये बात तो कह दी थी ना ऊपर। हाँ वही तो बता। हाँ, तभी तो ये यहाँ बात खड़ी हुई इस तरह की कि साहब आप कितना भी कह दो, लेकिन इनके अंतर को तो आपको समझना ही पड़ेगा। पुण्य और पाप दोनों समान तो हो ही नहीं सकते हैं किसी भी स्थिति में। पुण्य और पाप के अंतर को कितना, इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। नीचे एक मोक्ष पाहुड़ की गाथा दी है, नीचे 24 नंबर गाथा है मोक्ष पाहुड़ की। वर वयस वेहि सद्गो माँ दुखम हो निरई येरेहि छाया तवठियाणम पड़िवालम काण गुरुवेयम। क्या कहते हैं? अर्थात व्रत और तप से स्वर्ग होता है, वो श्रेष्ठ बात है, परंतु अव्रत और अतप से प्राणी को नरगति में दुख होता है। वह मत वो श्रेष्ठ नहीं है। देखिए आप, जिस व्रत से और तप से स्वर्ग मिलता है वह श्रेष्ठ है, और अव्रत और अतप से नरगति की प्राप्ति होती है वह श्रेष्ठ नहीं है, वो मत हो। छाया और आतप में बैठने वालों के प्रतिपालक कारणों में बड़ा भेद है। आचार्य कुंद स्वामी जी कह रहे हैं। माने देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में इनके भेद की चर्चा नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में इनके भेद की भी चर्चा है।
पुण्य पाप के अंतर की भी चर्चा है। मैंने अपने को तो क्या है कि वो सुनना ज्यादा अच्छा लगता है कि पुण्य पाप को अंतर की यदि मैं एनालिसिस करूं कि इनमें कितना अंतर है तो शायद अपने को ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी वो बात अध्यात्म के जोर से। मुझे पता है हम लोग सब अध्यात्म रसिक लोग हैं ना, हमें तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा की चर्चा ही अच्छी लगती है, भगवान आत्मा की बात ही अच्छी लगती है। हमारे को अच्छा नहीं लगता कि कोई पुण्य को उपाधि बतलाए, लेकिन क्या करें भाई, यहाँ प्रसंग तो यही चल रहा है, प्रकरण तो यही चल रहा है। यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि एक धूप है और एक छाव है। आपको धूप अच्छी लगती है, आपको छाया अच्छी लगती है, आप निर्णय करें। धूप छाव की बात चल रही है, एक जो छाया, धूप छाया और इससे आगे चल करके एयर कंडीशन, एसी, अब 3 हो गई चीज, धूप, छाया और एसी। तो धूप की अपेक्षा से छाया अच्छी लगती है हमारे को, लेकिन छाया को यदि भला मानेंगे तो एसी अच्छा है कि नहीं, उससे आगे एक कदम ऊपर चढ़ करके क्या वो एसी कहाँ है? वो तो भगवान आत्मा है जिसमें सिद्ध परमात्मा निवास करते हैं, चैतन्य स्वरूपी की पुष्प वाटिका में विहार नित करते हैं। वे दिगंबर संत है जहाँ विहार करते हैं, माया की छाया रंच नहीं, और बिंदु सुधा की पीते हैं, अमृत पान किया करते हैं, अमृत भोजी हैं वे अंदर में रहने वाले हैं, स्वरूप विश्रांति करने वाले हैं, अपने स्वरूप में ही विश्रांति करने वाले हैं। देखिए आप, इतनी बात ख्याल में आ गई अपने। अंतर की बात करूं क्या थोड़ा सा पुण्य पाप के? बोलो, सर दर्द होना अच्छा है कि सर दर्द मिट जाना अच्छा है? बोलो बोलो, जवाब दो। आप कह रहे हो ना पुण्य पाप समान है, पाप के उदय से सर दर्द होता है और पुण्य के उदय से सर दर्द नहीं होता। आपको क्या पसंद है? पाप के उदय से पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, पसंद है? और पुण्य के उदय से शरीर निरोगी रहता है, पसंद है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, निरोगी शरीर किसको पसंद नहीं है? तो आप कैसे कहते हो पुण्य पाप समान है? बिजनेस में घाटा लग जाए वो आपको पसंद है, या बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़े आपको वो पसंद है? आपकी निंदा हो, अपयश कीर्ति हो, वो आपको पसंद है? यश प्रतिष्ठा मान सम्मान मिले वो आपको पसंद है? आप क्या चाहते हैं? जी, वैसे तो हम मिथ्या दृष्टि है तो पाप पुण्य का ऐसा डिफरेंस होता है, मगर जो सम्यक दृष्टि है उसने तो सुखता की प्राप्ति की है तो उसको मालूम है, तो ये पाप पुण्य तो दोनों ही अच्छा नहीं लगता है, बंधन लगता है ना। हाँ, सही बात है। तो ये बात अरुणा बहन आगे कहने वाले हैं। अच्छा, अभी ये 3 नंबर का छंद है ना, ये हाँ, 3 नंबर के छंद की बात पूरी हो जाने के पश्चात 4 नंबर के छंद में ऐसी बात करेंगे आगे। वहाँ ये बात कहेंगे कि भैया जो जिन भाव, देखो 2 पेज बदल करके आगे, जिन भावों से मुक्ति पद कौन कठिन है स्वर्ग, वहन करे 2 कोश जो कठिन कोश क्या अर्ध। अब बोलो आप, मोक्ष की साधना की बात करेंगे भाई साहब आगे तो जाकर के। स्वर्ग में क्या दम है, स्वर्ग क्या कठिन है? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए थोड़ी ना करता है कोई ज्ञानी जीव ये काम। पुण्य का उदय तो स्वर्ग दिलाने में समर्थ है, और त्रिकाली ध्रुव की आराधना मुक्ति प्राप्त करा देने में समर्थ है। अब तुझे क्या चाहिए, स्वर्ग में अटकना है कि मुक्ति में पहुंचना है? जिनको मुक्ति में पहुंचना है वे स्वर्ग के पुण्य के ठाठ में उलझते नहीं और पुण्य को भला श्रेष्ठ कहते नहीं है। ये बात लेकिन आगे वाले चंद में कहेंगे। अभी तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, एक के बाद एक कदम बाय कदम चल रहे हैं। ये स्टोपदेश सामान्य भूमिका वाले शिष्यों के लिए है, प्रथम भूमिका वाले शिष्यों। अभी बताया इधर व्रत से पुण्य होता है, समझो के व्रत तो होता है मगर व्रत नहीं हो सकता, फिर भी तो क्या कर सकते हैं? जितना शक्य हो वह करें, बस एक ही फार्मूला है अपने यहाँ। जितना समर्थ हो वो करें, और जितना समर्थ नहीं हो
उसकी श्रद्धा करें। ये बहुत बड़ी चीज है। एक की श्रद्धा और फिर श्रद्धा अनुसार फिर बाद में उसमें परिणमन भी हो जाता है। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण का सार तो यही है, पाप का उदय तो अच्छा है ही नहीं, पुण्य का उदय पाप की अपेक्षा से तो भिन्न है। ये भी हमारे को स्वीकार करना पड़ेगा। पुण्य का उदय पाप की अपेक्षा से तो भिन्न है, किंतु मुक्ति प्राप्ति के लिए वो पुण्य परिणाम निरर्थक है, क्योंकि उस पुण्य परिणाम से संवर निर्जरा नहीं होती, इसलिए उसे मुक्ति प्राप्ति में असफल कहा गया है। इस तरह से बहुत मार्मिक सरल प्रकरण हैं, अच्छे हैं, इष्टोपदेश के माध्यम से बतलाए गए हैं। और जैसे जैसे थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ेंगे ना, मतलब अभी तो अब 10 लक्षण के बाद में इष्टोपदेश की चर्चा हो पाएगी, बीच में अपने को राजवार्तिक की चर्चा करनी है, क्योंकि मंडे से तो 10 लक्षण पर्व शुरू हो रहे हैं ना अपने। तो यहाँ जो आगे जो चर्चा चलने वाली है, धीरे धीरे बहुत सरल सरल उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांत को घटित करते चले जाएंगे। रोचकता है आगे विषयों में, अपन उसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी की बात को यही विराम देता हूँ। जन्माने स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 बार।